सुन, तू भी सर्वथा मेरे चरणों में पड़ जा, मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रह। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दंड दें, चाहे पुरस्कार दें, चाहे दुत्कार दें, चाहे जो करे, उसमें मेरी परम प्रसन्नता है। उसके मन में ये नहीं रहता कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे। ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु, हे नाथ, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता भी नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचन मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं। मैंने न जाने किसकी जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं, उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए, कर्मों के दोषों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचन मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं। मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, वह आपका किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। यही माम नमस्कुरु का तात्पर्य है। इस तरह भक्त को समझना चाहिए, यही भगवान को नमस्कार करना है। भगवान के द्वारा भेजे हुए प्रत्येक विधान को प्रसन्नता पूर्वक शिरोधार्य करना ही भगवान को नमस्कार करना है। माम नमस्कुरु, भगवान ने अपने आप को मेरे में लगाकर युक्त वेव मातमानम, मैं भगवान का ही हूँ, ऐसे अपनी अहमता का परिवर्तन होने पर शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया, ये सब के सब मेरे में लग जाते हैं। इसका नाम शरणागति है। ऐसी शरणागति होने पर मेरी प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। मेरी प्राप्ति में संदेह वही होता है जहाँ मेरे सिवाय दूसरे की कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। कारण कि कामना, महत्व बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। संसार की कामना, सांसारिक पदार्थों की कामना और पद, पैसा आदि का आदर, संयोगजन्य सुख भोगों को महत्व देंगे तो अंदर बाहर सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। मत परायणा, मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचन मात्र भी स्फुरना नहीं रहे, मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जा, तेरा सारा काम हो जाएगा। अद्भुत। भगवान का भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने से मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अहमता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन ये होगा कि वह भगवान में मन वाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है, परंतु इन चारों में मुख्यतः भगवान का भक्त बनने की है। कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है। लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीजें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, उनमें से कोई भी चीज अपनी नहीं रहती।
स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृत चीजें भगवान की हो जाती हैं, उनमें से अपनी ममता उठ जाती है। उनमें ममता करना गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट जाती है। मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वो संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते, उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जान सकते हैं। इसी रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में न रहे। मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है, ऐसा कोई आग्रह न रहे। जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख अपना सुख दुख दिखता है, फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ अपनी एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचन मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वत स्वाभाविक क्रियाएं होती रहती है। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ एक हो जाना, अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है। ये अभिन्नता भेदभाव से भी होती है, अभेद भाव से होती है। जैसे श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है, मूल में भगवान श्री कृष्ण और श्री जी और श्री कृष्ण इन दो रूपों में प्रकट हुए। दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं हैं और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं हैं, परंतु परस्पर रस का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है। योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है। 7वें और 9वें अध्याय के विषय की एकता भगवान ने इस अध्याय में, 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान राज विद्या को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी। 7वें अध्याय में भगवान के कहने का जो प्रवाह चल रहा था, 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने से उसमें कुछ परिवर्तन आ गया। अतः 8वें अध्याय का विषय समाप्त होते ही भगवान अर्जुन के बिना पूछे इदम तू ते गोइतमम ऐसा कह के वो अपनी ओर से कहने लग गए। अपनी तरफ से पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहना शुरू कर देते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने जो विषय 30 श्लोकों में कहा था, उसी विषयों को 9वें अध्याय के आरंभ से लेकर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक लगातार कहते ही चले जाते हैं। इन श्लोकों में कही हुई बातों का अर्जुन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है, जिससे वे 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। 7वें अध्याय में कही गई बातों को भगवान ने 9वें अध्याय में संक्षेप से, विस्तार से अथवा प्रकारांतर से कहा है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में मया शक्त मना संक्षेप में कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मन मना से थोड़ा विस्तार से कहा, मन मना भव।
7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानने से फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कही, मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने से फिर जानना बाकी नहीं रहता। इस प्रकार भगवान ने 7वें 9वें दोनों अध्यायों के आरंभ में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की और दोनों का एक ही फल बताया। 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि हजारों में से कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। इसका कारण 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते हैं कि इस विज्ञान सहित ज्ञान पर श्रद्धा न रखने से मनुष्य मेरे को प्राप्त न हो करके मौत के रास्ते में चले जाते हैं, बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। इस तरह से 7वां और 9वां दोनों अध्याय 7वें अध्याय का परिशिष्ट ही 9वां अध्याय है, ऐसा समझना चाहिए। इस 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अहमता परिवर्तन की बात मुख्य है। मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अपनी अहमता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवत निष्ठ हो जाता है, इसलिए उनको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि का भेद होने से भी ये सब आगंतुक है, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि और नित्य है। अनादि और नित्य है, स्वत सिद्ध है। इस तरह से ये 34वां श्लोक जो भगवान का अत्यंत गुप्त है, हृदय की बात है, 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अपने हृदय की बात कह दी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि युक्त्वेव मात्मानं मत परायणा। सब कुछ बता दिया, तो मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे प्राण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुई योगो नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतो उपनिषद रूप श्री कृष्णा अर्जुन संवाद में राज विद्या राजगुई योग नाम का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब समय के साथ में भगवान के इस 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक को हृदय में धारण करें कि भगवान का हो जाए और सब कुछ भगवान को अर्पित करें। जो कुछ कर रहा है वो भगवान को अर्पित कर दें और भगवान को नमस्कार करें। मानी भगवान जो भी विधान भेजें वो हमारे कल्याण के लिए ऐसा मान के मस्त हो जाए और उन्हीं का नाम स्मरण करें। आइए उनके नाम स्मरण और प्रार्थना तथा गीता जी की आरती की ओर बढ़ें। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। निराकार रूपा जय गुरुदत्त। निराकार रूप
रूपा जय गुरुदत्त निरंजन रूपा जय गुरुदत्त निरंजन रूपा जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् 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 जय गुरुदत्त ओंकार रूपा जय गुरुदत्त ओंकार रूपा जय गुरुदत्त सोमकार रूपा जय गुरुदत्त सोमकार रूपा जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् 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 जय गुरुदत्त वेद स्वरूपा जय गुरुदत्त वेद स्वरूपा जय गुरुदत्त सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते ओ मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।